लानत है उस सिस्टम पर जहां फाइलें बच जाती हैं और पहाड़ कट जाते हैं। लानत है उस कुर्सी पर जो जंगलों की लाशों पर टिकी हो। क्योंकि आज सवाल किसी कानून का नहीं, बल्कि सत्ता और सिस्टम की नीयत का है। आज 2.5 से 3 अरब साल पुरानी अरावली से पूछा जा रहा है कि तू 100 मीटर की है या नहीं। जिसने सदियों तक रेगिस्तान को रोके रखा, पानी को जिंदा रखा, हवा को सांस लेने लायक बनाया, आज उसी अरावली को मुनाफे के तराजू पर तोला जा रहा है और देश से कहा जा रहा है कि आप इसे विकास समझिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों को अरावली न मानने का मतलब साफ है कि अरावली का बड़ा हिस्सा अब संरक्षण से बाहर होगा। छोटी पहाड़ियां जो 100 मीटर से नीचे की हैं, जंगल, जल स्रोत अब खुलेआम खनन माफियाओं के हवाले होंगे और सरकार हमेशा की तरह कहेगी कि हम तो आदेश मान रहे हैं साहब। लेकिन सवाल यह है कि जब दिल्ली दम घुटने से मर रही है, जब राजस्थान में पानी अझार से 1500 फीट नीचे जा चुका है, जब हरियाणा के जंगल इतिहास बन चुके हैं, तब ये फैसले किसके लिए लिए जा रहे हैं? अरावली कोई मामूली पहाड़ी नहीं है। यह दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। जब हिमालय पैदा भी नहीं हुआ था, तब अरावली इस देश की ढाल बनकर खड़ी थी, सदियों से खड़ी है। यही अरावली थार के रेगिस्तान को दिल्ली तक आने से रोकती है। यही अरावली बारिश के पानी को जमीन में उतारती है और यही अरावली है जो गर्म हवाओं की रीढ़ को तोड़ती है। लेकिन आज विकास के नाम पर कहा जा रहा है कि ऊंचाई कम है साहब, तो पहाड़ का अस्तित्व भी कम है। 100 मीटर की यह लाइन दरअसल संरक्षण की नहीं, बल्कि तबाही की लाइन मानी जाएगी। क्योंकि इसका मतलब है कि अरावली का लगभग 80 से 90% हिस्सा कानून की नजर से गायब। और जब कानून गायब होता है तो सबसे पहले माफिया दिखाई देता है। सरकार की एक खामोशी मासूम नहीं है। यह वही खामोशी है जिसने पहले नदियां मरवाई, फिर जंगल कटवाए और अब पहाड़ों की बारी है। अगली बारी किसकी है पता नहीं। जनता आज पूछ रही है, क्या यही विकास है? क्या बच्चों को जहरीली हवा देना तरक्की है? क्या पानी छीन लेना नीति है? आज बोल हिंदुस्तान साफ कहता है कि यह लड़ाई किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, बल्कि उस सिस्टम के खिलाफ है जो प्रकृति को फाइल और फीते से नापता है। समाधान साफ है, इस आदेश पर पुनर्विचार किया जा सकता है। ऊंचाई नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम के आधार पर अरावली को संरक्षित किया जाए, यह भी किया जा सकता है। अवैध खनन करने वालों को सीधी कानूनी कार्रवाई और जेल में डालिए, हो सकता है पूरे अरावली क्षेत्र को संरक्षित घोषित किया जा सकता है। क्योंकि जब पहाड़ गिरते हैं तो सिर्फ पत्थर नहीं टूटते, बल्कि सभ्यताएं टूटती हैं, स्वाभिमान टूटता है। और अगर आज अरावली नहीं बची तो कल न पानी बचेगा, न खेती बचेगी, न आने वाले बच्चों का भविष्य बचेगा और न ही ये देश सांस लेने लायक बचेगा। इसीलिए आज आवाज उठाइए, आज सवाल पूछिए, क्योंकि याद रखिए, अरावली बचेगी तभी तो ये भारत बचेगा, ये संस्कृति बचेगी और हमारा स्वाभिमान बचेगा। इसलिए हम सबसे उम्मीद करते हैं कि पार्टी से इतर होकर आप अरावली के लिए आवाज उठाएंगे। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लेकर जो भी आपकी राय है आप कमेंट कीजिए और अरावली के लिए जहां तक हो सके आवाज उठाइए। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार। नमस्कार।